चरक सुश्रुत से योनि व्यापद की डिस्क्रिप्शन करने के बाद अब वाग्भट वाली पे ओपन आ जाइए। अष्टांग हृदय ने जो है उत्तर तंत्र 33 चैप्टर में बता रखी है, वहाँ गुह्य रोग जो है चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी है। तो चरक आचार्य को फॉलो किया है, थोड़े बहुत जो चेंजेज है उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने वामिनी ले लिया है। वामिनी की अगर आप बात करो तो चरक ये मैंने कंपैरिजन नीचे टेबल में पहले ही करा दिए थे, जब आप जनरल इंट्रोडक्शन देखो तो वहीं पे चरक और वाग्भट का कंपैरिजन करा दिया था। आप चाहो तो एक बार फिर से जाके देख लेंगे उसको, तो किसका क्या क्या आपस में चेंज हो रहा था। तो चरक आचार्य में वामिनी जो है वात पित्त में आ रही थी। चरक आचार्य के जो द्वंद्व था वात पित्त, उससे दो हो रखे थे। वी से हमने वामिनी याद किया था और पी से परिप्लुता याद किया था। हालांकि दोनों में ही वात पित्त है, याद करने के लिए हमने वी वामिनी परिप्लुता याद कर लिया था। तो वहाँ वात पित्त से था वामिनी। यहाँ पे जो है वाग्भट के केस में ओनली वात से हो रखा है वामिनी। बात वही है, षडात सप्तराता। चरकाचार्य ने भी यही बोला था 6 या 7 रात्रि के बाद जो है शुक्र को जो है निकाल देगी। इसमें भी यही बोला 6 या 7 रात्रि के बाद जो है निकाल देगी। पेनफुल हो भी सकता है, पेनफुल नहीं भी हो सकता है, सेम चीज है, बस केवल दोष का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अति चरणा पे आ जाओ अब। अति चरणा में देखो सोफ संयुक्ता अति व्यवायत है, अति व्यवाय की वजह से सोफ हुआ है। चरक आचार्य में अगर हम देखें तो वहां सो सुरु था, ठीक है, सो सुरु, सोफ सुक्ति रुजा, सोफ था, साथ में नमनेस थी, रुजा वगैरह थी, ये सब हो रखा था। इसमें जो है ये इतना ही हो रखा है। और क्या नाम है अपने चरक सुश्रुत जी जो थे उसमें जो है ये था अति चरणा में कि भाई एक्सेसिव इनको कोइटस होता है, उस वजह से जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है, कि मतलब बीजम नहीं बनती, बीज नहीं धारण कर पाती। फिर आ जाओ आप प्राग चरणा पे, वाग्भट वाले पे। तो प्राग चरणा पे देखो आप, प्राग चरणा वही कंसेप्ट स्टोरी तो वही रहेगी जैसी चरकाचार्य के में थे, सेम स्टोरी चलेगी। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल पार्टनर है वो अति बला है, अति बाला है, सॉरी। प्राक चरणा, हम ऐसे चरण का मतलब एक कोइटस से रखते, तो ए चरणा जिसमें कोइटस हो ही नहीं रहा था, है ना, और उस वजह से क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं था, ये सब चीज़ें थी, तो इसलिए जो फीमेल थी वो अति नरकांक्षिणी हो गई थी। अति चरणा में एक्सेसिव कोइटस हो रहा था। प्राक चरणा में जब कोइटस होना चाहिए उससे पहले ही, प्राक यानी पहले ही हो जा रहा है, तो पहले का क्या मतलब, फीमेल जो है वो अति बाला, उसकी एज ही नहीं है अभी, तो उस कंडीशन में उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा होगा। पेन जो होगा उसके एरिया हमको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में वो पूछता है। तो चरक आचार्य ने जो एरिया बताए थे वो ये थे कि पीके यूवी ने अति बाला के साथ मैथुन किया। पीके 1-2 पैक लगाए और यूवी नाम का लड़का था जिसने अति बाला से मैथुन किया। तो ये आपका क्या, पीके यूवी पृष्ठ, कटी, उरु और वंक्षण, इस एरिया में चरक आचार्य ने पेन बता रखा था। यहाँ पे पृष्ठ है, कटी नहीं है, यहाँ पे कटी जो है ना वो कट हो गया, कटी जो है वो कट हो गया, और कटी की जगह पे कट होके जंगा आ गया है, बाकी सेम है उरु वंक्षण। तो आपको याद रखना है कि कटी कट होके जंगा आ गई है, बाकी सब सेम है। पीके यूवी था तो वहां से भी ये याद रख सकते हो। बाकी संड, महा, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, उदावरती सब जो है चरक जैसे ही चलते हैं, इसमें कोई डिफरेंस ऐसा आता नहीं। तो आप आगे चलिए, फिर आप आ जाओ वातिकी वाले में, इनके भेद में। वातिक भेद में देखो इनके में फेनिल, अरुण, कृष्ण, अल्प, तनु, रुक्ष, आर्तव, श्रुति, श्रंस, वंक्षण, पार्श्वादो, व्यथा, गुल्मम, चक्रमेण चे। ठीक है, तो वही वातिक वाले जो है उत्पन्न चीजें बता दी कि जो आर्तव निकलेगा उस आर्तव का, वो आर्तव एक तो फेनिल झाग वाला होगा, और आर्तव का जो कलर होगा वो फेनिल और सॉरी अरुण और कृष्ण होगा। ये वार्तव का कलर होगा, ये झाग वाला होगा। आर्तव की अमाउंट जो है वो कम रहेगी, थोड़ा पतला रुक्ष रहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है स्रंस लक्षण मिलेगा, यानी कि योनि स्रंस, योनि हो सकता है अपने स्थान से जो है च्युत हो जाए, हट जाए अपने स्थान से, ये वातिक में हो सकता है। वंक्षण में और पार्श्व में, इन दोनों लोकेशन पे जो है व्यथा होगी, यानी कि पेन रहेगा वंक्षण में और आर्तव में। कॉम्प्लिकेशंस अगर हुई तो धीरे धीरे गुल्म की भी उत्पत्ति हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में और बढ़ता जाएगा ये, तो धीरे धीरे जो है कॉम्प्लिकेट होकर गुल्म भी उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कंडीशन है स्रंस, वंक्षण, पार्श्वादो, व्यथा, गुल्म, चक्रमेण से। जातगनी, अपने जो सुश्रुत जी हैं और चरकाचार्य दोनों ने जो है पुत्रघनी मानना है। पुत्रघनी में दोनों के केस में ही गर्भ का नाश हो रहा है बार बार, तो यानी कि रिपीटेड अबोर्शन हो रहा है। चरकाचार्य क्या बोलते हैं पुत्रघनी में, गर्भम जातम जातम विनाशित दुष्ट शोणित जम नारिया। और सुश्रुत जी बोलते हैं स्थितम स्थितम हंति गर्भम पुत्रघनी रक्त संसर्वात है। और ये है जातघनी, इसमें जातम जातम सुतम है, तो इसमें नियोनेटल डेथ है, बर्थ उसका हो चुका है, नवजात है वो, तो जातम जातम सुतम अंति। रोक्षात दुष्ट आर्तव उद्भवम,
रुक्षता की वजह से और दुष्ट आर्तव की वजह से लिया हुआ है इन्होंने। ओके, तो दुष्ट शोणित जम चरक जी ने भी कह रखा था, वात से उनमें भी था, तो सेम दुष्ट आर्तव कह दिया उन्होंने, दुष्ट शोणित कह रखा था। शुष्क पैतिकी सब सेम है। पैतिकी में एक पूती गंधा इन्होंने और डाल रखा है, जबकि चरकाचार्य में बस कुणप सरावा थी, फाउल स्मेलिंग उनमें भी आ रखी थी। रक्त योनि में आश्रय गति से होते, कुछ ज़्यादा ही जो है स्राव हुआ करता है। फिर आप आ जाओ, ये सब नहीं, लोहित शया में आ जाओ आप, लोहित शया में सेकेंडरी एमेनोरिया में लोहित शया। सुश्रुत जी में एक रुधिर शरा करके है, ठीक है, इनके में लोहित शया करके है। लोहित शया में इनके वात पित्त की वजह से, हमने याद किया था पीछे जब हम कर रहे थे कि वाग्भट का बाप जो है लोहितकारी है परी के लिए, ऐसे याद नहीं किया था वाग्भट का। जैसे चरक आचार्य के वात पित्त से, तो चरक का वात पित्त अगर आपको रिकॉल कराएं तो चरक आचार्य का वात पित्त, वात से क्या हो रहा था वामिनी, पी से क्या हो रहा था परिप्लुता, ये था ना, वात से क्या था वामिनी और पी से क्या था परिप्लुता, दो ऐसे याद रख ले रहे थे हम, वैसे वात पित्त से ही थे कंबाइन में और दो थे। और वाग्भट का अगर हम वात पित्त से देखें तो उनके में क्या है, तो उनके में दो है, लोहित शया और परिप्लुता। याद रखने के लिए हम कैसे याद रखते थे, वाग्भट का बाप जो है लोहितकारी है परी के लिए, ठीक है, या फिर लोहित क्षय करता है परी का, ये कुछ जो मर्जी आपको याद रखना हो जैसे कर दो, याद रहना चाहिए, थोड़ा सा हिंट भी रह जाएगा तो काम आ जाएगा। तो ये परिप्लुता था एक वाग्भट का, और एक लोहित क्षया था, ये दोनों जो है वात पित्त से हो रखे थे, ठीक है। तो वात पित्त से हो रहा है। अब ऐसा ही निमोनिक याद करने के बाद ये तो आप इजीली लगा लोगे कि वात पित्त से हो रहा है। अब शीत है रजय, शीत है रजय यानी रज का क्षय हो जा रहा है, यानी कि कम निकल रहे हैं मेंसेस, तो थोड़ा थोड़ा एमेनोरिया जैसी कंडीशन हो जाएगी, इसमें कम आ रहे हैं तो, है ना। इन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड कुछ और करना चाहिए था, दूसरा एमेनोरिया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, या तो फिर इनका क्षय ले रहे होंगे कि रज का क्षय ही हो जा रहा है अल्टीमेटली जाके। तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं। देखो वात पित्ताभ्याम तो ओबियसली याद रहेगा क्योंकि वात पित्त से हो रहा है, शीत रजय भी याद रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये लोहित आ रखा है, लोहित का मतलब एक्चुअल में आर्तव है, ये ब्लड वाला वो नहीं है, रक्त वाला लोहित नहीं है, ब्लड वाला, ये आर्तव वाला लोहित है, लोहित है। आर्तव को भी रक्त, देखो देखो आयुर्वेद में ये होता है ना, एक ही टर्म को कई जगह पे यूज कर देते हैं, आर्तव को भी रक्त कहते हैं, शोणित कहते हैं, लोहित कहते हैं, जबकि जो ओरिजिनल ब्लड होता है, जो धातु वाला ब्लड है, उसको भी रक्त कहते हैं, लोहित कहते हैं, शोणित कहते हैं। तो लोहित क्षय मतलब रज क्षय है, तो रज का क्षय हो रहा है वात पित्त की वजह से। फिर आ जाओ आप, और स दहा कार्श्य व्यवरण यश सा लोहित क्षया, दहा कार्श्य विवरणता तो ये होनी थी, जो अपना चरक आचार्य में पढ़ रहे थे हम सेकेंडरी एमेनोरिया में, अरजस का उसका नाम दिया था चरक जी ने, वहां पे भी कार्श्य व्यवरण जननी भृसम ऐसा लिखा हुआ था, तो ये कार्श्य विवरणता यहाँ भी हो रही है। परिप्लुता पे आ जाओ आप, परिप्लुता याद है चरक वाली, पित्त प्रकृति वाली, होट पित्त प्रकृति की स्थिति, छींक डकार वगैरह का वेगों को धारण कर रही थी और ये सब चीजें हो रहा था। तो इसमें भी देख लो पित्तल प्रकृति की स्त्री है, वही मेल के साथ कोपुलेशन वगैरह कर रही है, तो उस केस में छवथुर उद्गार को धारण किया तो योनि दूषित हुई, तो सेम वही चरक है, सूना स्पर्श आसाहब, यही सेम पॉइंट है। सारथी नीलपित एग्जैक्टली सेम की सेम है, बस इसमें थोड़ा सा वस्ती कुक्षी गुरुत्व अतिसार कारिणी, ये पॉइंट वहां पे नहीं था, वहां पे श्रोणी वंक्षण पृष्ठ अर्थी तो था, लेकिन वस्ती कुक्षी गुरुत्व अतिसार कारिणी नहीं था। बाकी सब श्रोणी वंक्षण इसमें भी आ रखा है, फीवर इसमें भी हो रखा है, सेम चीजें इसमें भी चल रही। फिर आप आ जाओ बस वाग्भट के वात कफपाली आ जाओ, विकी के कर्ण ऊपर हैं तो उपप्लुता कर्णिनी वहां पे भी था चरक में, यहाँ पे भी है। इनका कृमिज इन्होंने एक ये कंडीशन अलग से रख दी है, कृमिज की वाली कंडीशन, तो विप्लुता यहाँ पे रखा है ना, ये कृमिज अलग से निदान लेके चरक सुश्रुत ने नहीं बताया। हालांकि चरक के में आचरणा जो है वो उसमें जंतु उत्पन्न हो रहे हैं कृमि, लेकिन उन्होंने कृमिज भेद में नहीं डाला फिर भी उसको, तो इसमें वही सेम चीज है जो चरक के आचरणा में थी, एग्जैक्टली सेम चीजें, बस नाम विप्लुता दे दिया। आधावनाथ योनि में हाइजीन प्रॉपर ना मेंटेन करने से वहां पे जंतु उत्पन्न हो गए, कृमि उत्पन्न हो गए, उससे इंटेंस ईचिंग हो रही है, और उस ईचिंग की वजह से फिर अतिरति प्रिय, ठीक है, ज्यादा एक्सेसिव कोइटस की ऐसी इच्छा उसको हो रही है, तो ये विप्लुता थी, ठीक है। और बस ठीक है, ये वाग्भट के भी खत्म हो जाते हैं। फिर ये कोरिलेशन किया हुआ था, पहले भी देख लिया था जनरल इंट्रोडक्शन के वक्त आते वक्त। चरक आचार्य में जो आचरणा था वो वात से हो रहा था, वाग्भट में वही सेम विप्लुता हो गया, लेकिन कृमि ओरिजिन बता दिया गया। चरक आचार्य में एरजस का था, पित्त से हो रहा था, वाग्भट में वही सेम। आरज, एरज का मतलब भी यही था कि नो रज, ठीक है,
लोहित क्षया, लोहित का मतलब यहाँ पे ब्लड वाला लोहित नहीं है, वो रज वाला लोहित यानी आर्तव ही है, और क्षय मतलब नहीं हो रहे हैं, तो इसमें भी नो मेंसेज हो गया। ठीक है, लेकिन ये वात पित्त से मत बता रखी, उन्होंने केवल पित्त से बता रखी। ऐसृजा में भी वही रक्तस्राव, इसमें भी वही रक्तस्राव। पुत्र घनी वात से बता रखा था, इन्होंने जात घनी बता दिया। इसमें अबॉर्शन हो रहा है, उसमें न्यूनेट की डेथ हो रही थी, क्योंकि इसमें पुत्र गर्भस्थ ही हो रहा है, उसमें जातम जातम सुतम अंति। वामिनी जो है यहाँ वात पित्त से था, यहाँ वातिक था, बाकी कोई फर्क ही नहीं था। तो ये अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा एज कम्पेयर टू पहले। हरित के गर्भ के उपद्रव जो उनकी संख्या 8 होती है, ये बात हम कर चुके थे। तो इस तरह करके ये पॉइंट जो है ख़त्म होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप हाँ क्या करेंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, इनको पहले से ही अलग करके हम रख लिया करते हैं अगर आप रखना चाहो तो, और फिर उनको रिवाइज करते रहते हैं ढक के, तो वो फटाफट याद ही हमें उस सेंस में आते हैं जो भी मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेज में जगह छोड़ी हुई थी, तो उसमें आप कर सकते हो उसको एडजस्ट। ठीक है।